सर ये तो मुंह देखी बात हो रही है, आंखों देखी चेतना, मुख देखे व्यवहार, ना काऊ से दोस्ती है ना काऊ से प्यार। केजरीवाल जी जो कुछ भी कर रहे हैं सत्ता को जीतने के लिए, पब्लिक का मोहर लेने के लिए, अपनी सत्ता हर इंसान बनाना चाहता है। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी के मुकाबले मैं कहना चाहूँगा जो हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी देश की जनता के लिए कर रहे हैं, वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को ही लाना है। अच्छा, आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल साहब। बाकी लोग कहाँ जाएंगे फिर? बाकी लोग जो हिंदुस्तान में रहेगा राष्ट्र बनेगा। हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बता दो कि अल्पसंख्यकों का विरोध किया गया हो, जाति का या धर्म का कभी भी किया गया हो। हिंदुस्तान में हर एक इंसान के लिए जगह है। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? जी, हिंदुस्तान में रहना है अगर तो हिंदुस्तान की जयकारा लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहकर तो लगा रहे, जनगण मन भी गा रहे, भारत माता की लेकिन कर रहे हैं। कुछ लोग जो है, आप जो कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, सऊदीया नहीं बना या पाकिस्तान नहीं बना या अफगानिस्तान नहीं बना, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? अच्छा, नहीं क्यों बनना चाहिए? मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या आपकी सदिच्छा है इसके पीछे? हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि हिंदू और दयालु कोई होता नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान का जयकारा लगाना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनसंख्या के साथ चलना पड़ेगा और अपने हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो हिंदू देखो मोमडन कोई अलग नहीं है। अगर हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है, अलग अलग विचार रखेंगे, धाराएं अलग अलग हैं, तो वो हिंदू नहीं कहलाएगा। जो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। तो हिंदुस्तान के पक्ष में है तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र होने से ये नहीं है कि किसी भी, हमारे यहाँ सिख, ईसाई, बौद्ध सारे ही धर्म के को भी दिक्कत हो सकती है, बौद्धों को दिक्कत हो सकती है, सिखों को किसी को दिक्कत नहीं होती है। हमारा हिंदुस्तान सबके लिए एक समान देखता है, कभी ये नहीं है भेदभाव करता है। कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए भारत को। भारत हिंदू राष्ट्र है और बनना ही चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? 80% हिंदुओं का देश है ये, हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। जो लोग फिर से एक पाकिस्तान ले चुके हैं, वो फिर से हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने का ख्याल पाल के बैठे हुए हैं, उनको स्पष्ट कहना है कि ये होने नहीं देंगे। देश को हिंदू राष्ट्र तो तभी बनना चाहिए जब 1947 में हमारा बंटवारा हुआ था। अच्छा, क्योंकि लेकिन गांधी जी ने सब लोगों को, सब धर्मों को लेके चलने की बात कही थी, तो हम गांधी जी को बात को आगे रखते हुए सर्वधर्म संप्रभुता और सम्मान से जो है सबको रखना चाहते हैं। सब लोग हम भाई भाई की तरह से रहें। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है, लेकिन जो अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर और सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, उन लोगों से दिक्कत है। नहीं तो हम लोग भी तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मेन रोड पर नमाज, हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाने के बाद भी हम सब लोगों को, हम उनको अल्लाहू अकबर का नारा लेने से मना नहीं करते। लेकिन जो पाकिस्तान में 56 देश जो है मुस्लिम बन गए हैं, उन लोगों को वो लाने की बात करते हैं। या तो वो ये कहें कि वहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो हम उन देशों को अपने अंदर मिला लें। अच्छा, हाँ, यस, अगर वो वहाँ पर सुखी नहीं है और संपन्न नहीं है, तो उन्हें हमारे साथ मिला दीजिए। हम सबको रखने के लिए तैयार है, लेकिन हम देश के साथ उनका वो रखेंगे। पाकिस्तान हमारे साथ है, बांग्लादेश हमारे साथ है। हमारे चाहते हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जब गांधी जी ने एक बात कही कि हम सब लोगों का साथ, मुस्लिमों को निकाल दे, लेकिन 56 करोड़ रुपया जो दिलवाया वो गांधी जी ने दिलवाया कि मुस्लिम राष्ट्र बेशक हो गया है, मुस्लिम बेशक अलग चले गए, लेकिन उनको जो है पैसा दो। उनके पास तिरपाल ढकने के लिए, सर ढकने के लिए छत नहीं है, तो उनको पैसा दिलवाया, खाने पीने के लिए उनकी व्यवस्था कराई। जब हमारा गलत किया गांधी जी, गलत किया नहीं, गांधी जी ने सही किया, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सोच को देखिए आप। अगर हम ये कहें कि गलत किया, तो हमारे महात्मा गांधी और महान पुरुषों का अपमान है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश को, जिसका वो हिस्सा है, उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में आतंकवाद भेज रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, नहीं तो उसमें देश के मुसलमानों का क्या गलती है? देश के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश के मुसलमान जब पाकिस्तानी मुस्लिमों को और बांग्लादेशी मुस्लिमों को लाने की बात करते हैं सीएए में, तब हमें दिक्कत होती है कि वो उनको लाने की बात क्यों करते हैं। वहाँ यहाँ अल्पसंख्यक थे, जब ये
4-5-6% से 22%, 20% हो गए, 18% हो गए, और वहाँ पे जो 28% थे, 27% थे, वो 1.3% हो गए। तो वो कैसे हुए? या तो धर्मांतरण, या उनको मार दिया गया, या महिलाओं को। कुछ कहना चाह रहे बहुत देर जी, बताएं। इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है, तो इमरान जी से विनम्र निरोधन है कि इमरान सरकार जो है पाकिस्तान की, वो अपने यहाँ भी CAA लाए। अच्छा, जिसको यहाँ पे दिक्कत है वो वहाँ पे जा सकता है। नहीं, वो तो कह रहे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान ही हमारा अच्छा है, हम यही रहेंगे। हिंदुस्तान में रहोगे, जाएंगे क्यों भाई साहब? क्यों उन्हें पता है जब वहाँ के वही मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। शर्जील इमाम कह रहा है कि इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। शर्जील इमाम के कहने से थोड़ा हो जाएगा हिंदू राष्ट्र। ऐसे लोगों की सोच ही तो अलग करने का रास्ता देती है। तभी तो हम हिंदुत्व का नारा देते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब वो यहाँ रह के खुशहाल जीवन जी के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, पूजा पद्धति का अधिकार है,